हेलो फ्रेंड, मैं दिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज के इस सेशन में फटाफट थोड़ा सा मार्केट का जायजा लेंगे कि मार्केट में किस हिसाब से मूव्स चल रही हैं। बीटीसी के बारे में बात करेंगे। बीटीसी करंट प्राइस जो चल रही है 48,991 के आसपास, और कह सकते हैं कल के दिन इसने एक हाई जो बनाया था 50,700 के आसपास हाई बनाया था। और उस समय वापस से थोड़ी सी एक उम्मीदें जड़ गई कि भाई प्राइस जो है वापस से ब्रेक कर सकता है 52 के लेवल के ऊपर, लेकिन अगेन इट फेल्ड एंड बैक टू 48,000 के जोन के आसपास। ओके, तो आज के सेशन में आप लोगों को एक वापस से ओवरव्यू दूंगा क्या करना चाहिए इस मार्केट के अंदर। ओके, और कितना और वक्त लग सकता है, ये जो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये कह सकते हैं कि अभी 48 से लेके 50 के बीच में ये जो एक रेंज बाउंड चल रहा है, ये किस तरफ टूटने की ज़्यादा उम्मीद है। इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करूँ उससे पहले ये कहूँगा कि भाई वीडियो पसंद आती है, एनालिसिस पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक देना, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वो आप लोग से मिस ना हो। तो ज़्यादा वक्त लेंगे, चलिए फटाफट चलते हैं और मार्केट का जायज़ा लेते हैं क्या हो सकता है। और कुछ ऑल्ट कॉइन्स हैं, एक दो ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनके ऊपर हम नज़र रखते हैं, जिसका प्राइस अब एक सपोर्ट लेवल पे है और यहाँ से अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो चलिए बीटीसी का यहाँ पे चार्ट ओपन किया वन डे का, और देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। यहाँ पे ऊपर की एक लाइन ड्रॉ की है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट पकड़ा है, एक्सटेंड किया है, तो हमें एक अंदाज़ा देता है कि प्राइस यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है, और एक्जैक्टली ट्रेंड लाइन को पकड़ के ही चल रहा है। क्यों ट्रेंड लाइन को पकड़ के चलता है भैया, इससे ऊपर क्यों नहीं जाता, इससे नीचे क्यों नहीं जाता है? क्योंकि आपकी हमारी तरह बाकी लोग भी इस चीज़ को लेके बैठते हैं और सभी ट्रेंड लाइन को देखते हैं कि भाई यहाँ तक आ गया, अब रुक जाओ। तो लोग यहाँ तक जाते हैं, फिर रुक जाता है। ओके, नेक्स्ट नीचे की तरफ अगर हम बात करते हैं तो नीचे भी एक बॉटम को टच किया, दूसरा तीसरा टच किया, हमने एक्सटेंड किया और ये एक लाइन बनी। यानी कि अगर सपोज कीजिए प्राइस यहाँ से तोड़ता है तो बहुत अच्छा खासा नीचे आ सकता है, और वापस से ये जो एक राइजिंग वेज कह सकते हैं ऊपर की तरफ, राइजिंग चैनल जो है, इसके अंदर प्राइस का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नीचे की तरफ चल रहा है और देख सकते हैं ये पूरा एक डाउन ट्रेंड की तरफ है, पहला टॉप दूसरा टॉप, ये नेक लाइन, उससे प्राइस नीचे की तरफ चल रहा है। ओके, स्टिल मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी बनी हुई है और हम भी पॉजिटिव हैं कि भाई ये अच्छा खासा जाएगा, क्योंकि हम बॉटम के बहुत नज़दीक हैं, या ऑलरेडी बॉटम यहाँ पे हो चुका है, थोड़ा और यहाँ पे हो सकता है साइड वेव चले और यहाँ से फटाक से प्राइस ऊपर चले जाए। ठीक है, तो जब प्राइस 50 के ऊपर जाता है तो बहुत लोगों की धड़कनें जो होती है बहुत तेज़ हो जाती हैं, बोलते हैं यार अब तो यार मिस हो गया हमसे। ठीक है, फिर वापस से 48 के आसपास आता है, 47 के आसपास आता है, तो थोड़ी सी राहत की सांस लेते हैं कि ठीक है अब मौका है। लेकिन मौका है तो हाथ नहीं मार रहे, इंतज़ार करके बैठ रहे हैं कि भैया और अच्छा खासा मौका मिले, तो ये तो हाथ से फिर निकल जाएगा। चलिए, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो चार्ट्स के ऊपर मुझे दिख रही है, अब वो मैं बात कर रहा हूँ डेली चार्ट के अंदर। ये जो ब्लू वाली लाइन है, दिस इज़ नथिंग बट 50 मूविंग एवरेज। अब 50 के हम नीचे आ गए हैं। ओके, तो ये एक थोड़ी सी चिंता वाली बात होती है कि हाँ थोड़ा सा एक बेरिश माहौल है, और नीचे आके वापस से अगर इसको ब्रेक करके ऊपर आता है वन डे की चार्ट में, देन दैट इज़ ए पॉजिटिव इंडिकेशन कि हम वापस से ऊपर की तरफ जाएंगे। राइट नाउ अगर बात करूं तो ये जो लाइन बता रही है 50 मूविंग एवरेज, वो 58,000 के आसपास बता रही है, और जब तक हम इसके नीचे हैं हमारे लिए जो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जो काम करेगा वो 58,000 करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको तो हम बाद में देखेंगे, हम फिलहाल इसके नीचे ही चल रहे हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई ये पहले चैनल के अंदर आए, यानी कि 52,867 से ये ऊपर की तरफ आना बहुत ज़रूरी है। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा हम वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि भाई क्या स्थिति है। ओके, अब वीकली टाइम फ्रेम हमको थोड़ा सा एक है ना ट्रेंड का मूव बता देगा। अभी जो लाइन है वीकली सपोर्ट जो एक 50 मूविंग एवरेज का, वो 47,750 है, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। इससे नीचे जाएगा तो मैंने यहाँ पे अपने ऑलरेडी अलर्ट सेट करके रखे हैं 43 44 के आसपास, कि यहाँ पे अगर आएगा तो भैया मुझे बाय करना है, नो मैटर वहाँ से अगर ये 40 भी चले जाए 38 भी चले जाए। ठीक है, मैं एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ कि भाई इसको बाय करना है, और क्योंकि मैंने पहले भी देखा है कि अगर हमने यहाँ इस अपॉर्चुनिटी का लाभ नहीं उठाया और प्राइस ऊपर चले गया, ठीक है, तब हम देखते रह जाते यार काश 50 आ जाए 55 आ जाए तो यार ले लूँ मैं वापस से। ठीक है, तो इट्स ए मैटर ऑफ टाइम, बीटीसी के प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकता है। बहुत लॉजिकल चीज़ है, किसी को मत सुनो, अपनी आंखों से खुद देखो, अपने दिमाग से कुछ चीज़ों को समझो कि ग्लोबली इसके बारे में चर्चा हो रही है।
इसके ऊपर प्रोग्रेस हो रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो ये कहीं नहीं जाने वाला है। इसको ना कोई बंद कर सकता है, ना कोई छुपा सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। ये बहुत आगे जाने वाला है। और फेसबुक जो मेटावर्स ये सब इसके अंदर आ गए हैं, ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये सब रिसर्च करके ही आते हैं कि भाई ये चीज़ आगे चलेगी कि नहीं चलेगी। अब फेसबुक का जो मेटा है, मेटावर्स ये सब चीज़ें लेके आ रहा है, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। अगर सपोज करो क्रिप्टो ही बंद हो रहा है, ये सारी चीज़ें अगर बंद खत्म हो जाएंगी, तो वो उस मेटावर्स में किस किस हिसाब से चीज़ें वर्क करेंगे, उसमें लोग फ़ायदा कैसे उठा पाएंगे, लेकिन एनएफटीज कैसे चलेंगी, और बाकी जो कलेक्टिबल्स हैं वो सब कैसे चलेंगे, ठीक है। तो ये दिमाग से निकाल लो कि भाई ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली है। बस ये सोचो कि आप कब इसको ले रहे हो, ओके। और हमने देखा है कि साल दर साल जब भी जिसने भी इसको होल्ड किया है नुकसान में कभी नहीं गया है, ठीक है। जो लोग सोच रहे थे कि 2017-18 में हमने लेके फंस गए यार, अब तो कब निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। ऑफ कोर्स एक बेयर मार्केट था, 3 साल लगे, लेकिन 3 साल के बाद जिसने होल्ड की, हिम्मत लगा के होल्ड की, 20,000 रुपये पे जिसने बाई किया था, 19,000 रुपये पे जिसने बाई किया था, प्राइस 69,000, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट पेशेंस, कितनी हिम्मत लगा के आप इसको रखते हो। मार्केट वॉलेटाइल है, प्रॉफिट भी देता है, तो अगर जिस दिन नुकसान मिले तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब वीकली में देखते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि 47,750 इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये क्रिटिकल लेवल है, ये ब्रेक होगा तो नीचे आएगा, लेकिन नीचे अच्छे खासे यहाँ पे सपोर्ट है। अब एक और बीटीसी के चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ और यहाँ पे चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ कि वी आर वेरी क्लोज टू द बॉटम, ओके। और सिंपल सा चार्ट है, यहाँ पे हम लोग 2021 जुलाई के आसपास से यहाँ से पकड़ेंगे, ठीक है। सिनेरियो किस हिसाब से चल रहा है, हमारे एक बड़े दो टॉप लगे हैं। पहले 64,000 के आसपास एक हाई बनाया था, 65,000, और उसके बाद से प्राइस नीचे गया था और वापस से 69,000 के आसपास बना है, वापस से प्राइस नीचे आ रहा है, ओके। अब यहाँ पे देखिए इम्पल्सिव वेव चला, यहाँ पे भी इम्पल्सिव वेव उस हिसाब से चला, एक करेक्शन मोड हुआ, यहाँ पे भी करेक्शन मोड हुआ, उसके बाद से इम्पल्सिव वेव वापस ऊपर चला और यहाँ पे भी इम्पल्सिव वेव वापस ऊपर चला। यहाँ पे एक और हायर हाई बनाया, दूसरा हायर हाई बनाया, और यहाँ पे जाके सिर्फ एक हायर हाइज बनाया, उसके बाद से प्राइस नीचे लड़खड़ा गया। और यहाँ पे भी तीसरे के बाद प्राइस लड़खड़ा गया, कोशिश की प्राइस ने ऊपर आने की, यहाँ पे भी कोशिश की प्राइस ने तोड़ने की, नहीं तोड़ पाया। इम्पल्सिव वेव नीचे, इम्पल्सिव वेव नीचे, और यहाँ पे थोड़ा सा एक करेक्शन चल रहा है, उसी हिसाब से यहाँ पे छोटा सा एक करेक्शन चल रहा है। और उसके बाद से यहाँ से जो एक डाउन ट्रेंड का चैनल था उसको ब्रेक किया, प्राइस ऊपर की तरफ गया। सेम चीज़ हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो एक डाउन ट्रेंड है, अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊँ, ये जो इस हिसाब से लाइन है ये, ओके, मोमेंट इसके हम बाहर जाते हैं, ओके, ज़बरदस्त प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और नीचे आ रहा है तो ज़बरदस्त यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है कि लोगों ने बहुत अच्छा खासा बाइंग किया है। बट मेरे हिसाब से इस बार अगर सपोज कीजिए प्राइस आता है और यहाँ पे टेस्ट करता है, तो हमें एक झटके वाला विक देखने को मिल सकता है। जैसे कि हमें यहाँ पे 42 को, जैसे हमने यहाँ पे 42 का देखा, 42 को हिट किया, लेकिन प्राइस जो था फटाक से वापस ऊपर चले गया, 49 के आसपास चले गया, ठीक है। तो 7-8 हज़ार की एक झटके वाली विक हमें देखने को मिल सकती है, जो शायद हमें 38-35 के आसपास भी दिखा सकता है। अब एज पर जो चार्ट है और एज पर ये जो फिगर है, ध्यान से अगर हम देखते हैं तो वाइकॉफ वाला जो चार्ट है उस हिसाब से थोड़ा यहाँ पे दिखता है। और यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ है, ये जो जोन है 40-41 के आसपास, जहाँ से पहले भी एक बाउंस बैक लिया था, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बाई जोन हो सकता है। तो अगर यहाँ पे आता है तो इसको बाई कर लेना, ये मत सोचना कि भाई और नीचे आएगा तो हम बाई करेंगे। पहला मौका ये हो सकता है, और दूसरा अगर हमें मौका मिला तो प्राइस और थोड़ा बहुत फिर नीचे आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये जो सपोर्ट टूटेगा उसके बाद से हम झटके से एक फ्री फॉल देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेस्ड ऑन चार्ट्स है, पहले हमें देखना है कि ये 46-44 से ये नीचे आता है कि नहीं आता है। आता है तो ये आता है तो फिर ये हमें सोचना है। और मोमेंट कभी भी इस लाइन से ब्रेक करता है, आप बहुत सिंपल सा है 2 डे का चार्ट बना लेना और यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर लेना, और हमेशा इस पर फोकस करना है कि कब इस लाइन को तोड़ता है, ओके। तोड़ता है देन वी आर पॉजिटिव एंड वी आर गुड टू गो टू ए नेक्स्ट अपर लेग। चलिए अब एक चीज़ और आपको यहाँ पे समझाता हूँ फाइनली, ताकि आपका मन थोड़ा सा शांत हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, ओके। और यहाँ पे देखिए
मैंने ये मंथली चार्ट ओपन किया, ठीक है। हाई बनाया था 19,800, लो जो गया था 3156 के आसपास। कैलकुलेट करते हैं तो रफली 85-86% मार्केट डाउन गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 13,970 से ये जब नीचे गया तो इसने एक रेस्ट यहाँ पे लिया था 53% के आसपास टॉप से, और यहाँ से फिर प्राइस जब ऊपर गया था 66% ऊपर गया था। तो हमने भी अभी क्या देखा था कि जब एक नीचे डिप मारा था ऊपर से नीचे, तो वो कुछ 53 के आसपास था, और वहाँ से वापस से जब 69,000 गया तो 110% ऊपर दिया, 110% ज़्यादा दिया। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि प्रॉफिट ज़बरदस्त मिल रहा है, तो आपको करेक्शन ही आएगा। तो ये पहला पड़ाव था, ऊपर गया, फिर वापस से एक नीचे डिप आया, तो ऊपर से वापस से सेकंड डिप कितना आया देख लेते हैं, 65% के आसपास आया, ठीक है। तो ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं यहाँ से तो 75% के आसपास डिप आया। तो इस मार्केट में हम ये नोटिस कर रहे हैं कि जब भी एक टॉप लगा रहा है वहाँ से नीचे लमसम 55% के आसपास ये डिप टच कर रहा है बिफोर मेकिंग ए फर्दर अप रैली। ओके, ये सारे आंकड़े जो है ना जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने आप को समझा सको कि भाई आगे अब बहुत करीब आ चुके हैं, लेवल जा सकता है। 64,854 हाई मारा था, यहाँ से अगर नीचे देखते हैं जो बॉटम मारा था 28,805, 55% के आसपास, ठीक है। फिर यहाँ से वापस हमने टॉप मारा 140% के आसपास जो मैंने आपको कहा। फिर यहाँ से अब नीचे कितना आया अभी तक, अगर 38% के आसपास आया। अगर हम ऑन एन एवरेज 55% पकड़ते हैं तो वो हमको 30 के आसपास वापस दिखा देता है, ठीक है। स्टिल यहाँ पे मिल सकता है 42,000 के आसपास, 41,000 के आसपास। हमेशा ऐसा नहीं है कि उतना जाए, वी नेवर नो। ओके, सो ये जो रेंज है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेंज, 44, 42, 40 के आसपास आता है, तो आपको इसको बाय करना है। और मोमेंट यहाँ से जैसे BTC ने एक ऊपर की तरफ रैली ली, तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो ऑल्ट कॉइन्स हैं जो बहुत सस्ते रेट में भी मिल रहे हैं, सब जाने वाले, सब 100, 200, 300% मारने वाले, ठीक है। हमने देखा हुआ है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है, कि जाएगा। और जब चले जाएगा तब भैया फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब एक और यहाँ पे ऑल्ट कॉइन है जो पहले भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था, वापस से मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। डेल्टा एक्सचेंज का जो नेटिव टोकन है डीटो, जो हमने बहुत पहले भी शेयर किया था, और अच्छा खासा 60 सेंट के आसपास गया था। और राइट नाउ उसके अंदर आपको लेना है, मैं चार्ट्स के अंदर बताता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। देखिए लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था आपके साथ, डॉज DI शेयर किया था, उस समय इसकी जो प्राइस थी मैं आपको बताऊँ कितनी थी, लमसम 74 के आसपास लास्ट 4 डिजिट है, 74-75 के आसपास चल रहा था। वहाँ से इसने जो छलांग लगाई है 150 के आसपास लगाई है, लमसम 100% से ऊपर प्रॉफिट। डिप में आपको बताया था, जिन्होंने सुना होगा बाय किया होगा तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट है इसके अंदर। राइट नो अभी यहाँ पे साइड वेव्स के अंदर चल रहा है, और वापस से मैं इसको अभी नोटिस कर रहा हूँ। ऑफकोर्स मैंने यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया हुआ है, जिन्होंने लिया होगा वो भी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे कि ये प्राइस और नीचे आएगा, स्थिति को नापेंगे और फिर देखेंगे इसके अंदर वापस एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी है, ठीक है। तो मैं जो आपके पास लेके आ रहा हूँ सोच समझ के ला रहा हूँ कि डिप के अंदर एंट्री है, मिल रही है, चारों तरफ से जो मार्केटिंग टीम है वो लगी पड़ी है। तो जब तक मार्केटिंग टीम जो लगी पड़ी रहती है तो चीज़ उछल उछल के ऊपर जाती है, तो उसका आपको हमको फ़ायदा लेना है, ठीक है। तो मार्केट को समझना है और मार्केट में किस हिसाब से निचोड़ सकते हैं ये हमें देखना है, ठीक है। मार्केट में कोई किसी का नहीं है, ठीक है, सबको प्रॉफिट चाहिए। तो मेरा काम ये रहता है कि कोशिश करूं कि जो कम्युनिटी है उसको कहीं ना कहीं से प्रॉफिट मिल जाए, चाहे कोई नया प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई मीम कॉइन्स हो, चाहे शिट कॉइन्स हो, चाहे बड़ा कॉइन्स हो, जिसके अंदर से प्रॉफिट मिले मिले। एट द एंड व्हाट ऑल मैटर्स इज मनी, जो आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है। तो अभी आप इंतज़ार करना, मैं इसके बाद वापस इसको स्टडी करूँगा, आपको बताऊंगा, ठीक है। मेन टाइम हम यहाँ पे चलते हैं डीटो टोकन के चार्ट्स पे जाने से पहले फटाफट यहाँ पे ट्रेड फार्मिंग के ऊपर हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है और कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो टोकन के प्राइस पे अच्छा खासा प्राइस में इम्पैक्ट पड़ता है ऊपर की तरफ। यहाँ पे ट्रेड एंड अर्न डीटो 1 लाख डीटो टोकन डेली रिवार्ड्स है, डेली 1 लाख डीटो टोकन, ओके। और इसकी सिंपल सी कैलकुलेशन है, जो भी हम ट्रेड करते हैं, जो भी हम फीस पेड करते हैं इनटू डेली रिवॉर्ड पूल डिवाइडेड बाय टोटल फीस पेड बाय ऑल क्वालिफाइंग ट्रेडर्स।
ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। और यहाँ पे सिंपल सा हम नीचे आते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। द रिवॉर्ड विल बी इन द फॉर्म ऑफ डीटो टोकन, टोटल रिवॉर्ड पूल फॉर ए डे, एक दिन का 1 लाख डीटो टोकन फिक्स है। जो भी ट्रेडर है मैक्सिमम 20% ऑफ द पूल अर्न कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे आप डीटो रिवॉर्ड ले सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट के अंदर ट्रेड करके, चाहे स्पॉट है, डेरिवेटिव है, ऑप्शंस, किसी के अंदर भी। ओके, और जो भी आप रिवॉर्ड मिलता है आपको, डेट विल बी वेस्टेड फॉर 180 डेज। इससे क्या होगा कि कोई भी लेके या बॉट वगैरह यूज़ करके उसको डंप वम्प ना करे, इससे प्राइस जो है अच्छा खासा स्टेबल रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म का ही सोचो, क्योंकि एक्सचेंज के जो नेटिव टोकन्स होते हैं, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम और भी एक्सचेंज की बात करते हैं, बाइनेंस की बात करो तो BNB, KuCoin का KCS है, सेंडेक्स का है, ठीक है, फिर इसका है। तो कोई भी एक्सचेंज हमेशा यही चाहेगा कि उसका जो टोकन है वो ऊपर रहे, मजबूत रहे। और यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज का चार्ट ओपन करके रखा है और आप देख सकते हो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लमसम 10,000 डीटो टोकन जो हैं ऑलरेडी अपने पास रखे हुए हैं। मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, मैंने ऊपर के यहाँ पे बाय किया हुआ है, अराउंड 45-50 के आसपास मैंने उसको बाय करके रखा है, मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा जाएगा। और राइट नाउ अगर इसके चार्ट पे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, चार्ट थोड़ा सा छोटा है बट आपको एक आइडिया मिल जाएगा। इसकी करंट प्राइस चल रही है 0.2975 के आसपास। ये अच्छा खासा एक सपोर्ट पे है, क्योंकि यहाँ पे ये पहला एक टॉप लगा था, रेजिस्टेंस की तरफ एक्ट कर रहा है। ये भी एक लाइन था, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये जो लाइन है यहाँ पे लेना मेरे हिसाब से कोई ख़राब चीज़ नहीं होगी, और यहाँ से हम अच्छा खासा एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत इस टोकन को बाय करो, होल्ड करो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। अभी सपोज करो यहाँ चल रहा है और यहाँ से अगर 40 सेंट भी आता है तो 35% के आसपास आपको यहाँ पे मुनाफा मिल जाएगा। ठीक है, और वो भी नहीं, यहाँ से अगर आप देखते हो अगर ये 35 सेंट के आसपास भी जाता है तो भी 20% के आसपास आपको मुनाफा है। ठीक है, तो डीटो टोकन के ऊपर भी नज़र बना के रखना। और अगर अभी तक आपने डेल्टा एक्सचेंज पे साइन अप नहीं किया है तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं QR कोड है, उसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। और मेरा कोड वहाँ पे अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी। कोड है ओपन फॉर प्रॉफिट। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद आई, एनालिसिस पसंद आई तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। साथ ही हमारे टेलीग्राम और ट्विटर को जरूर ज्वाइन करना, लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। और इसके बाद और भी कुछ नए इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, वो नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आप लोग के साथ चर्चा करूंगा। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।